जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री को ट्रिक से याद करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था ट्रिक से, आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी हम लोग जितने सवाल देखेंगे सभी सवालों को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव जो हुआ है, यानी उसका जो विकास हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। ऑप्शंस में है आपके पास एशिया में हुआ है, यूरोप में हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि होमोनिड्स नीड्स का उद्भव कहाँ हुआ है, तो अफ्रीका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अफ्रीका में हुआ है। अब बात होती है कि इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए उद्भव का यहाँ पे जो मतलब है ना, उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का विकास कर जाना, किसी चीज़ का वहाँ पे उत्पन्न होना, ठीक है। तो मान लो कोई जगह है, अब कोई जगह वहाँ पर जब तक वहाँ पे किसी चीज़ का विकास नहीं होगा, वहाँ पे हर चीज़ क्या होगा? फीका फीका होगा, है ना। मतलब अब इंसानों के बिना हर चीज़ क्या होता है? फीका होता है कि नहीं। तो फीका से क्या हो गया? अफ्रीका। तो अफ्रीका में ही होमोनिड्स आया। कौन आया? इंसान आए पहले वहाँ पे, तब वहाँ पे सब कुछ अच्छा चलने लगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ऑस्ट्रोलोपिथिक्स की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पर, आपको बताना है। काफ़ी कठिन सवाल है, देखेंगे अगर ध्यान से हम। ऑस्ट्रोलोपिथिक्स की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? ऑप्शंस उत्पत्ति सॉरी कहाँ पे नहीं बताना है, किस भाषा से हुई थी। ऑस्ट्रोलोपिथिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये बताना है। ये शब्द है ऑस्ट्रोलोपिथिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है। लैटिन तथा ग्रीक भाषा दोनों को मिला करके है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैटिन और ग्रीक भाषा मिला करके। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्रोलोपिथिक्स है। ट्रोल से ट्रॉली याद रखिएगा, ट्रो से ट्रॉली याद रखिएगा, पेथिक्स से लेपिथ्स, यहाँ से इसमें से लेपिथ्स निकालिएगा, लेप करना। तो आप समझ लो ना, किसी ट्रॉली में लेप लगा रहे हो, किसका? ग्रीक का नहीं, ग्रीस का, ठीक है। ग्रीस से आपको ग्रीक याद आएगा, ठीक है। ग्रीस का आप लेप लगा रहे हो लेट करके, किसमें? ट्रॉली में, ठीक है। तो इतना कठिन शब्द को ट्रिक से याद करना ही आसान रहेगा, ताकि आप बस ट्रिक रटना नहीं है, ट्रिक को बस एक बार इमेज बनाना है कि आप एक ट्रॉली है, ट्रॉली में आप लेट करके उसमें ग्रीस लगा रहे हो। बस इमेजिन करो ना, इमेजिन। एक बार इमेजिन हुआ, एग्जाम तक दिमाग में छप गया आपका, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है वैज्ञानिक ने होमो को किन प्रजातियों में बांटा है। तो वैज्ञानिकों ने जो है होमो को किन प्रजातियों में बांटा है आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने है। होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्ट्स है, होमो सेपियंस है। तो राइट आंसर उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शंस नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि होमो, वैज्ञानिक ने होमो को श्रेणियों में बांट दिया भाई। कुछ 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 होमो जो होते हैं ना, होमो यानी कि हम लोग ह्यूमन, कुछ ह्यूमन जो होता है ना, कुछ इंसान जो होता है ना, वो हैबिलिस होते हैं, मतलब उनका हैबिट होता है, आदत होती है उनकी। भाई सही बात है, इंसानों की तो आदत होती है, कोई भी काम करो तो उसकी आदत लग जाती है। कोई मोबाइल देखने का आदत है, किसी को टीवी देखने का आदत है, किसी को खेलने का आदत है, किसी को सोने का आदत है, किसी को काम करने का आदत है, किसी को दिन भर ऐसे ही घूमने का आदत है। तो उसको हैबिलिस है, हैबिट्स याद रखिएगा। होमो इरेक्ट्स यानी कि उन इंसानों को ना इरेक्ट करने भी आता है। अगर आप उसको आँख दिखाओगे तो वो भी आपको आँख दिखाएगा, अगर आप उसको फैट दिखाओगे तो वो भी आपको फैट दिखाएगा, यानी कि वो इरेक्ट्स करेगा। होमो सेपियंस यानी वो इंसान जो है सोते भी हैं, सेपियंस से सोना, ठीक है, वो सोते भी हैं। तो तीनों का तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, होमो इरेक्ट्स के प्राचीन जीवाश्म पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो एशिया और अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक क्या लगाना है हम लोग को। इरेक्ट्स, इरेक्ट्स का मतलब क्या है? इरेक्ट करना। मतलब अब मतलब किसी चीज़ को आप देख रहे हो, ठीक है, आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा तो आप क्या इरेक्ट करोगे? या तो थोड़ा सा मुंह टिढ़ा करोगे, या तो थोड़ा सा मुंह बना लोगे। तो इस तरह से आप उसको इरेक्ट करोगे। तो ए सी, ए सी या ए सी, आपको कोई बोलेगा ए सी इधर देखो, ए सी, सी सी मतलब क्या होता है देखना। ए सी अफ्रीका यानी कि कोई फीका चीज़ आपको दिखाएगा। ए सी, एक तो आपको बोला ए सी इधर देखो, ऊपर से आपको कोई फीका चीज़ दिखाएगा, तो आप क्या करोगे? इरेक्ट करोगे ना। या तो उसको गुस्सा करोगे, या तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आँख से डराओगे, है ना, या तो उसको फेंट दिखाओगे। तो उसको हम इरेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों इरेक्ट करेंगे भाई? एक तो उसने बोला ए सी इधर देखो, ऊपर से क्या फीका फीका चीज़ दिखा रहा है मुझे, तो हम तो इरेक्ट करेंगे ही ना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा होमो निएंडरथैलेसिस। कितना टफ सवाल है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले थोड़ा बहुत भी दिमाग में अगर रहे, तो वो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको करके आओ, ठीक है, छोड़कर मत आओ। रट्टाफिकेशन करोगे, एक आध घंटा रट लोगे, बाद में फिर दूसरा दिन भूल जाओगे। तो होमो निएंडरथैलेसिस के जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं?
ऑप्शन आपके पास है। तो नियंडर घाटी में कहाँ पाए जाते हैं? नियंडर घाटी में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए भाई, होमो नियंडरथैलेसिस के जीवाश्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको याद करना है कि होमो यानी कि इंसान, इंसान जो होता है ना बाबू, इंसान कैसा होता है? नियंडर होता है। नियंडर मतलब नीडर। इंसान का क्या होता है? नीडर होता है। आप उसको कोई भी घाटी में भेज दो, वो क्या रहेगा? नीडर रहेगा, ठीक है। तो नियंडरथैलेसिस किससे रिलेट करेगा? नियंडर घाटी से रिलेट करेगा कि आप उसको किसी भी घाटी में भेज दो, वो डरेगा नहीं, ठीक है। इंसान जो है डरेगा नहीं। इंसान क्या होता है? लीडर होता है, ठीक है। लेकिन जानवर क्या होता है? डर जाता है। जरा सा कुछ आवाज़ होगा, जानवर भाग जाएगा, लेकिन इंसान तो पहले सोचेगा ना भाई क्या आवाज़ किया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे कि लेस्कॉक्स और सीवे की गुफा की चित्रकला कहाँ पाई गई है? ऑप्शंस आपके पास है, देख लीजिए भाई, कितना टफ सवाल है ना, बहुत टफ सवाल है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ट्रिक से याद करवा दूँ। और बोलिएगा तो एक बार आपको रिवीजन भी करवा दूंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ट्रिक आपको काम कर रहे हैं नहीं, ठीक है। चलिए, लेस्कॉक्स के और सीवे की गुफा चित्रकला कहाँ पाई गई है? ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर फ्रांस में। कहाँ पाई गई है? फ्रांस में पाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। लेस्कॉक्स, लेस से आपको लाश याद रखना है, सीवे से आपको शव याद रखना है। तो लाश और शव कब होता है? जब कोई मृत हो जाता है। अब मृत होने के बाद उसको कहाँ फेंक दिया गया? गुफा में फेंक दिया। इमेजिन करो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन करना है आपको कि कोई लाश है, कोई शव है, उसको गुफा में फेंक दिया गया। तो ये डाउट जाएगा सबसे पहले कि जरूर इसको फांसी दिया गया होगा। क्या दिया होगा? इसको फांसी से मारा होगा। अगर आपके पास 4 ऑप्शन से बताओ कि कोई लाश है, कोई शव है जिसको गुफा में फेंका गया है, बताइए 4 ऑप्शन में से उसको कैसे मारा गया होगा। तो आप बोलोगे इसमें से तो कुछ नहीं निकल रहा है, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है। इसमें बोलोगे रूसने से कोई मरता है भला? कोई नहीं मरता है। फ्रांस से फांसी बनता है, हाँ जरूर इनको फांसी दिया गया होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है कि अपमार्जन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, ठीक है। चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं कि त्यागी हुई वस्तुओं, कोई भी वस्तु अगर आप त्याग कर देते हो ना, तो किसी भी चीज़ को त्यागा जाता है, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देना। त्यागी हुई वस्तु का मतलब रिजेक्ट माल। अगर आप उसकी सफाई नहीं करोगे तो आपका अपमान हो जाएगा। आप जितने भी जन है ना, सबका अपमान होगा। अपमार्जन से अपमान जन, ठीक है। जन मतलब लोग, ठीक है। आप सभी का क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। आप सभी का क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अपमान कैसे होगा? क्या आप भोजन की तलाश करोगे तो अपमान होगा? क्या एक व्यक्ति जो घर से कमाने के लिए जाता है तो क्या उसका अपमान होता है? बिल्कुल नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, कमा कर खाना चाहिए, मेहनत की कमाई खानी चाहिए। भोजन को एकत्र करना, खाने आप इकट्ठे करते हो, भाई भूख लगी है खाना इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या इसमें अपमान की बात है? बिल्कुल अपमान की बात नहीं है। कंद मूल जमा करना, मतलब अगर आप कहीं घूमने गए हैं, फल फूल जमा कर रहे हो खाने के लिए, तो क्या ये अपमान की बात है? बिल्कुल अपमान की बात नहीं। लेकिन त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो अपमान जन वाली बात हो जाएगी। अपमार्जन यानी कि अपमान जन वाली बात हो जाएगी, है ना, बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान से देखेंगे कि गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है? आपके पास ऑप्शंस हैं। राइट आंसर नवपाषाण काल में। अब देखिए चित्रकला है, ठीक है। तो आप कभी भी चित्रकला की अगर बात करेंगे ना, हम और आप चलते हैं पेंटिंग लेने के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पुराने ज़माने की पेंटिंग को पसंद करोगे। आप नए युग के हो तो नए ज़माने की पेंटिंग को पसंद करोगे। तो नवपाषाण प्राचीनतम चित्रकला का मतलब, है ना, चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण कब मिला है? तो नवपाषाण काल में, ठीक है भाई। अब जो है प्राचीनतम वाले ज़माना गया, अब हमें नए चित्र चाहिए, नवपाषाण काल का चित्र चाहिए, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा। दूसरी बात है, एक और ट्रिक यहाँ पे आप लगा सकते हो, प्राचीन का नव, ठीक है, अपोजिट लगा सकते हो कि प्राचीन प्रमाण जो मिलता है, प्रमाण मतलब क्या? सबूत। किसी भी चीज़ का, पुरानी चीज़ का अगर सबूत मिलता है तो आपको प्रेजेंट में मिलता है ना। हम क्या बोलते हैं? इस बात का मेरे पास सबूत है। तो आपको सबूत कब मिला? बीती हुई बातों का सबूत कब मिला? प्रेजेंट में मिला, नव में मिला। अब प्रेजेंट का यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस है, तो प्रेजेंट का एक ही वर्ड निकल कर आता है, नव, यानी कि नया, प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास 500 के नोट जो आपके पुराने हैं, तो जो बंद हो गए हैं, अगर आपके पापा के पास 500 रुपये के नोट मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास 500 के प्राचीनतम प्रमाण है, नोट है, लेकिन ये मिला कब? अभी अभी मिला है ना, प्रेजेंट में मिला है ना, तो नवपाषाण हो जाएगा वो। यानी मिला तो अभी है पुराना, लेकिन मिला है आपको अभी, ठीक है, तो नव। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, 3 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है।
तो आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 3 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। अब देखिए आधुनिक मानव, पहले ज़माने में मानव जो हुआ करते थे ना, वो जहाँ-तहाँ रह लेते थे, जैसे-तैसे रह लेते थे, लेकिन अब नहीं भैया, अब नहीं रहेगा कोई भी। क्यों? कि अब जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न जो है, हम लोग क्या हैं, हम लोग मॉडर्न हैं ना, आधुनिक हैं। तो आधुनिक मानव को ना रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए भाई, और मकान चाहिए भाई। रोटी, कपड़ा और मकान तो तीनों ही सब, हम लोग पुराने ज़माने का आदमी नहीं है कि घास-भूसा खा कर के रह लेंगे और जंगलों में व्यतीत हो जाएँगे। अब हम लोग क्या हैं, आधुनिक मानव हैं भाई। हमें रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, 3 से 3 लाख, ठीक है? 3 से 3 लाख, ओके? याद रहेगा सभी को? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि पत्थर के औज़ार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे? तो पत्थर के औज़ार सबसे पहले जो बनाया था, ऑस्ट्रेलिपिथेक्स ने बनाया था। किसने बनाया था? ऑस्ट्रेलिपिथेक्स ने बनाया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिपिथेक्स, ठीक है? तो किसी को ट्रेली से ट्रोल याद रखिएगा। ट्रेली से ट्रोल, ट्रोल करने का मतलब है उसको जो है उसकी इज़्ज़त को उछालना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, या फिर उसको टारगेट करना। तो भाई अगर आप किसी को टारगेट करोगे ना, अगर वो गरीब भी है ना, कमज़ोर भी है, तो कम से कम पत्थर से फेंक कर के आपको वो मार सकता है। ठीक है, उसके पास गोली नहीं है, बंदूक नहीं है, और भी हथियार नहीं है, लेकिन अगर आप बेवजह किसी को अगर ट्रोल करोगे, तो वो पिथिक्स, है ना? वो फेंक करके मार सकता है आपको, क्या पत्थर के औजार भी आपको फेंक करके मार सकता है। तो इसलिए किसी को भी बिना वजह किसी गरीब या किसी कमज़ोर को ट्रोल नहीं करना चाहिए। ट्रोल एक वर्ड है, मतलब पढ़े लिखे लोगों का वर्ड है ये, और हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यही बोलते थे, उसको चिढ़ाओ मत, किसी को छेड़ो मत, ठीक है? लेकिन आजकल ट्रोल वर्ड का इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया में, कि आपने उसको ट्रोल कर रहे हैं, कोई उसको ट्रोल कर रहा है। तो चिढ़ाना, किसी की इज़्ज़त को उछालना, तो अगर आप भाई आप उसको उछालोगे शरीफ व्यक्ति को, तो उसके भले उसके पास कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन उसके सामने आ जाओगे ना, तो वो पत्थर के औजार फेंक करके मार सकता है, ठीक है? तो 10 सवाल हम लोगों ने देखे ट्रिक से। चलिए इसका रिवीजन आपको करके दिखा देते हैं कि इसका फ़ायदा आपको कितना हुआ है, ठीक है? कैसे आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, साक्ष्यों से ज्ञात हुआ है कि होमोनिड्स का उद्भव कहाँ हुआ। तो भाई इंसान कहाँ पे पैदा हुआ था पहले, जहाँ सब कुछ पहले फीका-फीका था, फीका से अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट है, ऑस्ट्रोलेथिफिक्स की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रोलोथिफिक्स यानी कि लेट करके हम लोग क्या कर रहे थे? ग्रीस लगा रहे थे, कहाँ पे? है ना? तो ट्रॉली में, ट्रोल से ट्रॉली में हम लोग क्या कर रहे थे? ग्रीस लगा रहे थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने होमो को किन प्रजातियों में बांटा? तो भाई उसके हैबिट्स से भी बांटा था, इरेक्ट्स भी कर रहा था वो, और सोता भी था, तो तीनों हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमने देखा था होमो इरेक्ट्स के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे प्राचीन कहाँ पे पाए थे? ए सी वाला वर्ड, ए सी इधर देखो, फीका। तो भाई हमको अगर इधर देखने के लिए भी बोल रहा है और फीका चीज़ दिखाएगा, तो फिर तो हम तो इरेक्ट करेंगे ही ना। तो ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद होमोनिड्स, होमो निएंडरथेसिस के जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई निएंडर, होमो जो होता है नीडर होता है, उसको किसी भी घाटी में ले जाओ वो नीडर ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको लैस कॉक्स और सीवे की गुफा चित्र। गुफा में सीवे शव है, लैस है, लाश है। तो भाई ये क्या, कैसे कैसे संभव हो सकता है? तो भाई फांसी जरूर दिया गया होगा इसको, तभी ये सब हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए। उसके बाद अपमार्जन का अर्थ क्या होता है? तो भाई यहाँ पर जो है अपमार्जन, अगर हम त्यागी हुई वस्तुओं का साफ सफाई नहीं करेंगे तो भाई अपनी बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, सभी जन का क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। आपके फैमिली में जितने जन हैं सबका क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। इस तरह से आपको ट्रिक से याद करवाए थे। देखिए किस तरह से ट्रिक काम करता है। गुफा चित्रकला का प्राचीनतम का जो है वो कहाँ पे मिला था? देखिए चित्रकला, और हम लोग को ये पुराना ज़माना का चित्रकला का बात कर रहा है। कैसा सवाल है ये? हमें तो न्यू चित्रकला पसंद है, यानी नौ हो जाएगा, नवपाषाण काल। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कितने हुआ था? भाई मानव को तो आधुनिक मानव की बात करेगा, मॉडर्न इंसान की बात करेगा, तो उसको तो 3 चीज़ें बहुत जो ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। 3 से 3 लाख, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, यानी कि भाई किसी चीज़ को, किसी को भी ट्रोल करोगे तो वो भले कुछ ना करे, लेकिन वो आपको क्या करेगा? पत्थर और के औजार फेंक कर मारेगा। देखिए, और यहाँ पर मान लो एग्जाम में ये सवाल आ गया और आप ट्रिक भूल गए, तो पत्थर के औजार याद आएगा। पत्थर के औजार फेंक करके मारने की बात क्यों हो रही थी? इसलिए हो रही थी क्योंकि क्योंकि ऑप्शन देखेंगे हम लोग, क्योंकि उसको ट्रोल किया जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था उसको। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रिक कैसे अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना नाम और अपने ज़िला का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।